बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रिवर्सिंग वाल्व, जिसे फोर वे वाल्व भी कहा जाता है। और ये जितने भी हॉट एंड कूल सिस्टम हैं उनके अंदर ये वाल्व इस्तेमाल किया जाता है ताकि मौसम की तब्दीली के हिसाब से आपका जो है वो रूम टेम्परेचर भी चेंज किया जा सके या मैनेज किया जा सके। तो चलें इसके इंटरनली जो है वो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कैसे हमारा से जो है वो एयर कंडीशन एकदम से हीटिंग से कूलिंग में बदल जाता है और कूलिंग से हीटिंग में बदल जाता है। तो आए इस चीज़ को समझते हैं। तो आपका आउटडोर के अंदर ये एक फोर वे वॉल्व नाम की एक चीज़ लगी होती है जिसे रिवर्सिंग वॉल्व भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब हम एक नॉर्मली सिस्टम की बात कर लें तो कंडेंसर सबसे पहले लगा होता है, कंप्रेसर के बाद लगा होता है हमारा कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद हमारी एक कैपिलरी नुमा ब्रीक पाइप लगा होता है या एक्सपेंशन वाल्व्स लगे होते हैं। और जो हमारे जो है वो लिक्विड को कंट्रोल करते हैं, उसे स्प्रे करते हैं टुकड़ों के ज़रिए में, और जिससे हमारे इवेपोरेटर या इनडोर के अंदर कूलिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक नॉर्मली सिस्टम ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली सिस्टम ऑपरेट हम नहीं करेंगे, आपको डायग्राम से समझाएंगे कि जब एक नॉर्मली सिस्टम जो है वो चलते चलते एब नॉर्मल होता है तो आपका इंटरनल जो है वो हीटिंग शुरू हो जाती है और एक्सटर्नल जो है आपकी कूलिंग शुरू हो जाती है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, चलें इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है कंप्रेसर से, फ़र्ज़ करें कंप्रेसर से हमारा जो है वो डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर की आ रही है। इसके अंदर जो है वो कंप्रेसर की हीटिंग भी है और रूम की भी है, इसलिए इसका टेम्परेचर गैस का हाई है, हाई प्रेशर है क्योंकि कंप्रेसर से कंप्रेस होके आ रही है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और गैस हालत, ठीक है। गैस फॉर्म में जब होती है तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो डायरेक्टली किधर जा रही है, हमारी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, गैस ठंडी होती है और लिक्विड लाइन में जो है वो लिक्विड में चेंज होती है। तो ये डायरेक्टली अब जा रही है हमारी कंडेंसर के अंदर। तो ये कौन सा मोड हो गया हमारा, कूलिंग मोड। इसमें कूलिंग मोड पे हमारा जो है वो फोर वे वाल्व ऑपरेट हो रहा है और कूलिंग कर रहा है। अब हमने जो है वो रिमोट से बटन प्रेस किया है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है जो इसका जो है वो ये स्ट्रिप को, इसके वेज को तब्दील करने के लिए यूज़ की जाती है। वो इसे कमांड देती है और इसको पुल करती है या पुश करती है, जिससे इसके वाल्व ऑपरेट होते हैं। तो अगर आपने रिमोट से बटन को प्रेस किया है तो आपका इधर जो कॉइल लगा होता है उसने इसको स्ट्रिप को ऑपरेट करवा के इस साइड पे कर दिया, इन दो वेज के ऊपर। तो जब इन दो वेज के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी और ये जो है वो इवेपोरेटर का डिस्चार्ज लाइन से जब गैस डायरेक्टली इवेपोरेटर के आउटपुट से निकलेगी तो इवेपोरेटर आपका इनडोर है। तो इनडोर के अंदर जब गर्म और हाई प्रेशर और जो है वो गैस हालत में जो है वो रेफ्रिजरेंट आएगा तो आपका इंडोर जो है वो हीटिंग करना शुरू हो जाएगा। और जो सिस्टम आपके पहले इंडोर में हो रहा था यानी कि कूलिंग हो रही थी वो अब आउटडोर में होगी, और जो आउटडोर में हो रही थी यानी कि हीटिंग हो रही थी वो आपके इंडोर में होगी। क्योंकि गैस का वेट डिस्चार्ज से डायरेक्ट इवेपोरेटर में आ गया है, आपने हीटिंग के बटन को क्लिक किया है तो ये कूलिंग की जगह पे हीटिंग मोड आ जाएगा और आपका जो इवेपोरेटर है वहाँ हीटिंग शुरू हो जाएगी और नॉर्मली जैसे एक एसी ऑपरेट होता है वैसे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये है जो है वो हमारा सिस्टम वर्कआउट करता है। तो ये जो सक्शन है ये सक्शन होती रहेगी और यहाँ पे जो एवेपोरेटर के अंदर जा रही थी गैस वो अब कंडेंसर से रिवर्स होके डायरेक्ट हमारा एवेपोरेटर में आ रही है। तो कंडेंसर में जो गैस जा रही है वो कूलिंग वाली गैस थी, वो ठंडी गैस थी। तो अब आउटडोर जो है वो उस पर आइसिंग आना शुरू हो जाएगी या वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा या ठंडी हवा देने लग जाएगा और आपका जो इनडोर है वो हीटिंग करनी शुरू हो जाएगा। ये रिवर्सिंग वाल इसीलिए कहते हैं कि ये सिस्टम को जो सीधा चल रहा होता है उसे रिवर्स कर देता है, इसलिए इसको रिवर्सिंग वाल्व कहते हैं। तो मज़ीद आपका इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन है तो एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है एसीज मास्टर में, तो वो आप देख सकते हैं। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अनकरीब हम रेफ्रिजरेंट फ्रिज का जो है वो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे वर्कआउट करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।